राजधानी जयपुर में एक बार फिर सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला दिल्ली रोड स्थित ईदगाह के पास सागर हाउस के पीछे का बताया जा रहा है, जहां सरकारी जमीन पर खुलेआम अवैध निर्माण और प्लॉटिंग्स किए जाने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफिया न सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि वहां सीमेंट का सीसी रोड तक डाल दिया गया है। यानी अवैध कब्जे को स्थायी रूप देने की तैयारी पूरी रफ्तार से चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी जमीन पर इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो जिम्मेदार विभाग आखिर क्यों चुप है, क्या कर रहा है? स्थानीय निवासियों के अनुसार इस पूरे मामले को लिखित शिकायत नगर निगम जयपुर के आदर्श नगर जोन में काफी पहले दी जा चुकी है, और इसके बावजूद ना तो मौके पर कोई प्रभावी कार्रवाई हुई, ना निर्माण कार्य को रुकवाया गया, और ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी ने सख्ती दिखाई। आरोप है कि शिकायत के बाद भी भूमाफियाओं का काम लगातार जारी है, और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसके संरक्षण में सरकारी जमीन पर यह अवैध प्लॉटिंग की जा रही है? क्या प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है, या फिर भूमाफियाओं को किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है? स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में ये पूरी अवैध कॉलोनी खड़ी हो जाएगी। फिर जिम्मेदार विभाग सिर्फ कागजी कार्रवाई और बयानबाजी तक सीमित रह जाएंगे। फिलहाल सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप और प्रशासन की चुप्पी दोनों ही सवालों के घेरे में है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम और जिला प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करते हैं, या फिर भूमाफियाओं के हौसले इसी तरह बुलंद बने रहते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आपका नाम? अतीक। दिल्ली रोड सागर हाउस के पीछे वन विभाग की ज़मीन पे भूमाफियों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है जी। इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आपने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है, क्या है पूरा मामला? सर, ये पूरा मामला तो ऐसा है, जैसे कि मैंने पहले तो थाने पे पुलिस अधिकारियों को दी शिकायत इसकी कि सर ये अवैध ज़मीन पे काम हो रहा है मुआफिया के द्वारा, और ये मुआफिया गरीबों को मार के खुद उनको ज़मीनें खा रहे हैं। ज़मीनें दरगाह के काम मारी है, मंदिर के काम मारी है, गरीबों के काम मारी है, ये बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो हमने जांच करवाई कि भाई इसके कागज़ पूछो, तो कागज़ तो पूछ नहीं रहे, बल्कि मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। फिर हम JDA में चले गए, फिर उसके बाद हम जंगलात में गए, फिर उसके बाद नगर निगम में गए। अब इनको सबको दे दी, बहुत दिन हो गए, कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। अभी तक भी कोई कार्रवाई ऐसी हो ही नहीं खास संतुष्टि जो हमें मिले। आपने सारे विभागों में मतलब इस बात की सूचना दी कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, वन विभाग में दी, JDA में दी और नगर निगम में दी जी। तो उनकी तरफ से आपको क्या रेस्पॉन्स मिला? उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि पुलिस का दबाव मिला मुझे। तो पुलिस ने मेरे से बदतमीजी करी, घर में मेरे बदतमीजी करी, मतलब अवैध निर्माण के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई तो आपके ऊपर ही पुलिस ने प्रेशर डाला? मेरे पे पुलिस ने प्रेशर डाला, तो कि तू कर रहा जो गलत कर रहा, क्या कर लेगा तू इसमें। तो मेरे को एक बार 2 बार 151 में बंद कर दिया। अच्छा। और मारा पीटी कर दी मेरे साथ। अच्छा। और फिर उसके बाद में भी मैं ना फिर हाई कोर्ट पहुँच गया। मैं हाई कोर्ट इन सब की लेके गया हूँ, वहाँ पे सारी शिकायतें। मैंने साहब अब हाई कोर्ट ही पूछे इनसे, ये मुझे मार पिटवा भी रहे हैं और वहाँ पे अवैध काम चलवा रहे हैं सब। तो इस पूरी ज़मीन का असल मामला क्या है? पूरी ज़मीन का असल मामला ये है कि साहब जो भी मुआफिया बना रहे हैं ना, ये काम आती है ज़मीन पब्लिक के। जैसे ये दरगाह भी है यहाँ पे, तो ये ज़मीन जैसे लंगर वगैरह होते हैं, भंडारे होते हैं, इनके काम आती है। और दूसरा जैसे मंदिर के कोई प्रोग्राम होते हैं, तो वो गाड़ी घोड़े ये पब्लिक खड़ी होती है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो वो ज़मीन को काट के ज़मीन बना रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी काट रहे हैं उस पर। तो ये ज़मीन असल में है किसकी? असल में राजस्थान सरकार की है, फॉरेस्ट की। हम तो ये जानते हैं राजस्थान सरकार के पास है फॉरेस्ट भी। जी जी। तो ये तो वो जवाब ले, हम तो वहाँ पे भी लगा के आए राजस्थान सरकार में, जैसे भजन लाल जी को भी दे के आए कितनी बार, तो वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं, बल्कि सब तरफ इन्हीं के लोग लगे हुए मेरे हिसाब से। तो मतलब भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि आपने सारे विभागों में कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद आखिर में आपने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी है जी। मगर इन पे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि मेरे पे दबाव बना रहे थे बस। हाँ। तो आपकी हाई कोर्ट में जो याचिका दायर करी है उसकी तारीख क्या है अगली? अभी सर उसको अभी मेरे को तो कंफर्म नहीं है, मेरे वकील साहब को पता है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं है। मतलब आप ये चाहते हैं कि ये भूमि जो है, ज़मीन है, ये अतिक्रमणियों से मुक्त हो? हाँ, मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त हो। या तो सरकार ले, या फिर उन गरीबों को दे दे जिन गरीबों के काम मारी है वो ज़मीन, या तो फिर सरकार ही ले ले, सरकार की फॉरेस्ट की ज़मीन। मुआफियाओं की तो है नहीं, हमारी तो है नहीं, जो हम हमारी को गए हमें दे दे, हमें तो मत दे। तो आपको हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद है कि हाई कोर्ट ज़रूर निष्पक्ष न्याय करेगा? अब देखो, अभी तक तो यहाँ तक तो कुछ फ़ायदा होया नहीं, बाकी अब हाई कोर्ट लास्ट है हमारा, देखते क्या होता है।
उसके बाद में देखेंगे हाई कोर्ट में कोई फ़ायदा होया तो सही है, यहीं से कार्रवाई हो जाए, नहीं तो फिर आगे की कोई गुंजाइश होगी तो आगे देखी जाएगी। फिर वो काम रुकवाएंगे, ख़त्म करवाएंगे काम को इंशाल्लाह।